हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजन पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के एसोसिएट्स में। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि उनको और भी आगे अपडेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज ईबेल सॉरी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, जो कि पोर्टल पे अपडेट आया हुआ है। तो वो अपडेट्स आया हुआ, जैसे हम कोई इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स करते हैं तो हमारे 2A में शो नहीं करता है। तो हमको रिफ़ंड लेने में प्रॉब्लम होती है। जब हम रिफ़ंड के लिए क्लेम करते हैं तो ऑफिसर्स हमारे रिफ़ंड को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे 2A में शो नहीं करता है। तो आज उसके रिगार्डिंग में जीएसटी पोर्टल पे अपडेशन आया है कि हम उसको किस पर्टिकुलर विंडो से नेविगेट करेंगे, उसको रिफ़ंड के लिए हम क्लेम कैसे करेंगे। तो ये उनकी इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, पोर्टल पे अपडेशन आया है जीएसटी पोर्टल पे। तो लेकिन ये फंक्शन हमारे सीधे जीएसटी पोर्टल के अंदर में इनेबल हुआ है कि हम वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे और पोर्टल को लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में क्लिक करेंगे और सर्विसेज से हम यूजर सर्विसेज में आएंगे। यूजर सर्विसेज में नीचे देखिए एकदम बॉटम में सर्च BOE का ऑप्शन इनेबल हुआ है। यह ऑप्शन पहले नहीं इनेबल था, अब जाके इनेबल हुआ है। तो ये सबसे पहले हम जाके BOE पे क्लिक करेंगे। तो BOE पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें हमको पोर्ट का कोड डालना है, बिल ऑफ एंट्री का नंबर डालना है, एंट्री का डेट डालना है, रेफरेंस डेट डालना है। इन सबको डालने के बाद हमको सर्च करना है। तो जो पर्टिकुलर हम डालेंगे, अगर इसमें एंट्री सेव करने के बाद और हम GSTR 2A में उसको क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ IC गेट क्या है? डेटा इज नॉर्मली रिसीव्ड फ्रॉम IC गेट ऑफ GST सिस्टम विद इन 2 डेज। मतलब जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो हमारे 2 दिन के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज दिस फैसिलिटी ओनली केस ऑफ डेटा इज नॉट अवेलेबल आफ्टर सच पीरियड। अगर 2 दिन के अंदर ये डेटा आपने जो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स करा वो पोर्टल पे नहीं दिखता है, तो ही इस फैसिलिटी को यूज करना है। मतलब तुरंत नहीं करना है कि हम इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स किया और तुरंत हमने इसमें जाके क्लेम कर दिया। नहीं, आपको जब 2 दिन के अंदर नहीं दिखता है आपके 2A में, तब जाके आपको इस फैसिलिटी को यूज करना है। तो फ्रेंड्स, तो इनके सर्कुलर को आइए पढ़ा जाए। तो ये स्टेप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 दिन के अंदर ही आपको ये यूज करना है। और थर्ड ऑप्शन लॉगिन करके आपको दिखा दिया कि सर्विसेज में, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, फिर सर्च BOE में और अपनी क्वेरी करने के लिए। हाँ, फोर्थ ऑप्शन ये है, फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप IMPG imports ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ पीरियड फ्रॉम द GSTR 2A सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। पर्टिकुलर उस पीरियड का GSTR 2A रिफ्लेक्शन होगा। रेफरेंस डेट, मतलब जो आपने इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स करा हुआ है उसमें रेफरेंस नंबर भी मिलता है। बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स लाइक पोर्ट कोड, मतलब बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स का मतलब जो आपको पोर्ट कोड होता है वो भी इसमें डालना रहेगा। BOE नंबर या बिल नंबर जैसे हम लोग डालते हैं। BOE डेट एंड टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट भी डालना है। और टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टैक्स वुड बी डिस्प्लेड, मतलब ये सारे ऑप्शन आपके उसमें दिखेंगे। आपकी जो 2A की जब आप क्लेम करेंगे तो उसमें शो ऑफ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपका बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स लाइक अ पोर्ट कोड और बिल BOE नंबर, इन सबको आपको डालना है। और फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ टाइप IMPG SEZ, तो SEZ के लिए जब आप कोई SEZ से आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको GSTN का सप्लायर नंबर, ट्रेड नेम और ट्रेड नेम ऑफ सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स लाइक पोर्ट कोड, ये सब चीज़ें एज इट इज जैसे प्रीवियस में बताया। तो बिल ऑफ एंट्री डिटेल्स तो मोस्ट कॉमन है, आपको डालना ही डालना है। पोर्ट कोड भी डालना रहेगा, वो तो बिल आप जब इंपोर्ट करेंगे तो उस पर दिख ही जाता है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें
एडवाइज करी हुई है। अगर आप अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ये इन्होंने ट्यूटोरियल एक वीडियो टाइप का बनाया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसी विंडो खुल के आती है। सबसे पहले आप सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, सर्च बीओई ऑप्शन में जाएंगे। देन इस तरीके का जैसे विंडो खुल के आई थी, हमने ओपन करा हुआ था, तो इसमें आप डिटेल्स फिल आउट करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने फिल आउट करा हुआ है, मतलब पोर्ट कोड और बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, रेफरेंस डेट। उसको सर्च करने के बाद इस तरीके की आईएमपीजी रिजल्ट आएगा। उसमें पर्टिकुलर जीएसटीआर 2A का पीरियड, रेफरेंस डेट, जिस डेट को आपने रेफरेंस डाला हुआ है, पोर्ट का कोड आएगा, पोर्ट नंबर, बिल नंबर आएगा, डेट आएगी, जिस पर्टिकुलर डेट बिल की डेट है, टैक्सेबल वैल्यू आएगी, और ये आएगा इंटीग्रेटेड टैग। आप जब रिफंड के लिए क्लेम करेंगे तो अगर आपसे ऑफिसर पूछता है कि आपके 2A में रिफ्लेक्शन करता है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप दिखा देंगे कि हमने हमारे 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो हमने इसके थ्रू क्लेम करा हुआ है। तो ये डिटेल्स आप हिस्ट्री ऑफ आईसी गेट आपको हमने बताया था कि विद इन 2 डेज, 2 दिन के बाद ही आपको क्लेम करना है। अगर 2 दिन के अंदर आपके पोर्टल में नहीं दिखता है तभी आपको पर्टिकुलर इस फंक्शन का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आज का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई और एक्स्ट्रा क्वेरी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमको मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि फ्यूचर में और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।